हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिख। आप देख रहे हैं लाल प्रतीक अकेडमी। तो हमने अपनी अभी तक ट्रिपल सी की 2 वीडियो बना दी है, जिसमें हमने पहले वीडियो में जाना था कि जो आप लोगों को परगत सीरीज है उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने ये जाना था कि परगत सीरीज आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, क्या क्या सुविधाएं से आप लोग ट्रिपल सी को फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ के। बाकी दूसरी वीडियो में हमने ये जाना था कि आज के समय पर जो ट्रिपल सी का न्यू अपडेटेड कोर्स है वो कैसे है, पूरे सिलेबस के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने पूरे चैप्टर को डिकोड करने वाले, जो कि हमारा नया अपडेटेड ट्रिपल सी का सिलेबस है। उसमें हर एक चैप्टर हमने बताया हुआ 10 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर आज की वीडियो में हम लोग अच्छे से डिकोड करने वाले, A to Z जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हम A to Z सारी चीज़ें समझेंगे और जितने भी हमारे पॉइंट रहेंगे हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए चलते अपनी क्लास में और A to Z अच्छे से समझेंगे। आप लोग को नोट्स बनाते चलना साथ साथ में, और जो चीज़ें बताई जाएंगी उसको अच्छे से नोट भी करते रहना। समझना ज़्यादा है, नोट आप लोग उसी चीज़ को बनाएंगे जो चीज़ आप लोग को डाउट लगते हैं। बाकी अगर आप लोग अच्छे से पूरी क्लास देखेंगे तो आप लोग को PDF या आप लोग को लिख कर उसको बाद में तैयार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग वीडियो अच्छे से देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो पहला नंबर हम लोग जान लेते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन होंगे। थोड़ा सा ट्रिपल सी के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ट्रिपल सी के बारे में इंट्रोडक्शन क्लास बना दी है, बाकी थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में, ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें हमें कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं और क्या क्या होने वाला। तो पहला नंबर तो आप लोग इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे कि आपको टोटल जो क्वेश्चन होने वाले आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी ट्रिपल सी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उसके बाद में आप लोग को 100 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद में आप लोग को जिसमें हर एक क्वेश्चन का एक नंबर होने वाला है, तो आपको 100 मार्क्स भी मिलने वाले हैं। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप लोग को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना कि हाँ सर, जैसे कि होता बहुत सारे एग्जाम में हम लोग को नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, तो इस ट्रिपल सी के एग्जाम में आप लोग कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलने वाली। समय कितना मिलने वाला, तो समय आप लोग को 90 मिनट का टोटल मिलेगा, जिसमें आप लोग को करना रहेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि आप लोग जब पेपर देने जाते हैं तो उसमें जो टाइमिंग चलता है हम लोग का, जैसे ऑनलाइन एग्जाम होने वाला तो उसमें हम लोग का टाइमिंग चलेगा। तो आप लोग को एक क्वेश्चन के लिए मिनिमम 30 सेकंड मिलेगा। यानी 30 से 20 सेकंड ऐसा होता है, उसमें आपको अलग अलग देरी मिल सकता है, लेकिन आपको अगर 30 सेकंड मिल रहा प्रॉपर, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको 30 सेकंड तक ये नहीं करना कि जैसे आप लोग क्या होता है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे क्वेश्चन की तरफ स्विच होना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन आया कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, आपको वो नहीं पता, दूसरा क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं, तो क्या करते हैं हम उसको क्लिक कर दें, लेकिन आपको 30 सेकंड तक वहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। इसमें ऐसा है, तो 30 सेकंड तक आप ये कोशिश करें कि वो हो जाए। नहीं होता तब आप दूसरे क्वेश्चन में जाए। इससे क्या होगा कि आपका समय बहुत बचे, ये बहुत कीमती चीज़ होती है, इसी पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया। और हाँ, एक चीज़ और भी है कि आप लोग को मिनिमम 50% अगर आप लोग लाते हैं तो आप डी ग्रेड से पास हो जाएंगे। यानी मिनिमम आपको 50%, यानी कि 50 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए रहेंगे तो आप लोग पास हो जाएंगे। तो हम लोग ग्रेड के बारे में जान लेते हैं कि हमारा ट्रिपल सी का ग्रेड सिस्टम क्या है, कितने नंबर तक हम लोग लाते हैं तो हम लोग को कौन सा ग्रेड मिलता है ट्रिपल सी के द्वारा। 50% तक अगर आप लोग से कम में रहते हैं तो आप लोग फेल माने जाए। 50 से 54% तक के बीच में आए तो आप लोग को डी ग्रेड मिलने वाला, यानी डी ग्रेड मिलेगा 50% से ऊपर रहने वाला, ठीक है, तभी आप लोग को मिलने वाला है। उसके बाद में आप लोग को अगर 55 से 64 तक लाते हैं तो आपको सी ग्रेड मिलना है, जो कि एक बेटर थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। उसके बाद 65 से अगर आप लोग 74 यानी कि 74 अंक तक लाते हैं तो आप लोग का क्या होगा कि बी ग्रेड मिलने वाला है। 75 से आपको 84 लाते हैं आप तो ए ग्रेड आपको मिलने वाला है। उसके ऊपर अगर आप लोग 85 से अधिक आप लोग हैं तो आपको एस ग्रेड मिलने वाला, जो कि बहुत कम ही बच्चों को मिलता है। बाकी अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप लोग को जरूर मिल जाएगा। बाकी आप लोग करना क्या है, पूरी क्लास देखिएगा। अभी तो हम लोग ये पूरी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तो हम थोड़ा जान रहे हैं। उसके अंदर आपको 10 क्लास मिलने वाली, पूरा आप 1 महीने तक आप लोग को पूरी जितनी भी प्ले लिस्ट रहेगी सारी बना दी जाएगी, उसमें आप लोग को अच्छे से क्लास देना है, ठीक है। और जान लेते हैं थोड़ा सा, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आगे का जो हमारा पहला चैप्टर था उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि फंडामेंटल है हम लोग का कंप्यूटर का, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना रहता है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारा क्या है कि एक सेकेंड, चलिए, कंप्यूटर शब्द का अर्थ, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और देखिए आप लोग इस चीज़ पे फोकस करिए कि हम आपको बताते रहेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, ट्रिपल सी में किस तरीके से पूछ सकते हैं, वो चीज़ को भी बताते रहेंगे, साथ साथ में आपको समझाते भी रहेंगे। तो चलिए जानते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन, इसमें क्या है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो हमारा कंप्यूटर शब्द से हुई, और ये किस भाषा से बना हुआ है, लैटिन भाषा से। तो इसको समझते हैं। बेसिकली इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा कंप्यूटर शब्द है किस शब्द से बना हुआ है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे विकल्प रहे, जिसमें से आपको क्या सही लगाना रहेगा, कंप्यूट, ठीक है। उसके बाद में आपसे ये भी पूछ सकता है कि हमारा जो कंप्यूटर शब्द है वो किस भाषा से बना हुआ है, तो आपको क्या लगाना है, लैटिन भाषा, ठीक है, जो कि ग्रीक की भाषा है। आपको ये लगाना है कि आपका अगर कंप्यूटर शब्द किससे मतलब कंप्यूटर किस शब्द से बना है,
कंप्यूटर शब्द से बना, कंप्यूटर हमारा किस भाषा से बना हुआ, तो हमारा लैटिन भाषा हो जाता। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता आप लोगों से कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होने वाला, यानी जो आप लोग कंप्यूटर शब्द है जिससे हमारा कंप्यूटर शब्द बना हुआ है उसका अर्थ क्या होने वाला, उसका अर्थ क्या होता है बच्चों, गणना करना। ठीक है, आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना कि कंप्यूटर शब्द का अगर अर्थ पूछता है तो क्या हो जाएगा हमारा, गणना करना। चलिए चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड में और इसके बारे में जान लेते हैं कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है और इनको किस नाम से जानता है। तो देखिए कि जो हमारे कंप्यूटर के आविष्कारक हैं, जनक है, पिता हैं, उनका नाम था चार्ल्स वेबेज। ठीक है, उनका नाम क्या था बच्चों, चार्ल्स वेबेज। और इनको सीबी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सीबी के नाम से अगर कुछ ऐसा कुछ आ जाता क्वेश्चन में कि सीबी कौन थे, तो आप लोग को यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ सीबी कौन है। तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना कि जो सीबी इनका मतलब प्यार से लोग इनको सीबी भी बोलते थे। तो इनका जैसे हमारे यहाँ पे आप लोग को पता कि हमारे यहाँ पे भी कभी बच्चों के अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं, अलग अलग गाँव में अलग अलग नाम रखते, उसी तरह से इनका भी नाम रखा गया था, सीबी लोग प्यार से इनको बुलाते थे। बाकी इनका पूरा नाम क्या था, चार्ल्स वेबेज। अब जान लेते हैं कि इनकी जन्म कब हुई थी, इनका जन्म बर्थ कब हुआ था। तो इनका बर्थ हुआ था 26 नवंबर 1791 को। चार्ल्स वेबेज जी का जन्म हुआ था, बर्थडे इनका था। और उसके बाद इनकी डेथ हुई थी 1871, यानी कि 80 साल की उम्र उसके जिंदा रहे, उसके बाद में इनकी एक्सपायर हो गए। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, अगर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं, मतलब जैसे जो भी चीज़ें हैं उसी में से क्वेश्चन आए, जितने हमारे सिलेबस है उसी में से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि किसी क्वेश्चन को किसी अलग तरीके से पूछ लिया जाए या थोड़ा डिटेल में पूछ लिया जाए। जैसे इसमें ये भी पूछ सकता है कि जो चार्ल्स वेबेज थे उनका जन्म स्थान कहाँ है। तो आप लोग को इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, आपको अच्छे से अगर पढ़े रहेंगे तो आपको बिल्कुल लगा देना इंग्लैंड में। ठीक है, चार्ल्स वेबेज का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद में है हमारा डिफरेंस। ठीक है, तो जैसे कि चार्ल्स वेबेज ने काफ़ी सारे कंप्यूटर का आविष्कार किया था, उसमें कुछ अलग अलग इंजन बनाए थे। तो जो सबसे पहला उनके द्वारा आविष्कार था, जो चार्ल्स वेबेज का सबसे पहला आविष्कार था, वो कौन सा था, ये क्वेश्चन अगर पूछता तो आपको क्या लगाना, डिफरेंस इंजन। ठीक है, और इसका आविष्कार कब हुआ था, 1822 में। यहाँ पे कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप हमारी क्लास ले रहे हैं तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हाँ कब इनका आविष्कार हुआ था, मतलब कब किस चीज़ का आविष्कार के, बिल्कुल अच्छे से बिंदास तरीके से आपको लगाना। ठीक है, तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना कि जो हमारा पहला चार्ल्स वेबेज चेचक के द्वारा बनाया गया था 1822 ईस्वी में, इसका नाम था डिफरेंस इंजन। और ये बेसिकली किस काम के लिए बनाई गई थी और किस चीज़ से चल रही है इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या क्या मिलने वाले हमने बोला ही था कि आपको बताते चलेंगे। उसके बाद में फिर आपसे ये पूछ लेता है कि जो हमारा डिफरेंस इंजन था वो किस चीज़ से चलता था। तो आपको क्या बताना है, भाप से चलता था। किससे चलता था, ये भाप से। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना कैसे चलता था, भाप से, आपको ये बता देना। ठीक है, उसके बाद में अगर ये पूछ लेता है कि मतलब किस पर्पज़ से बनाया गया था, तो देखिए पहले क्या होता था कि पहले के समय में बहुत सारी जो कैलकुलेशन होती थी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती थी, लोग करते करते बोरिंग होने लगते। तो उस चीज़ के सिस्टम के लिए, जैसे होता ना कि कोई चीज़ जब आविष्कार होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक शोध होती है, एक ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसको सॉल्व करने के लिए हम लोग उस चीज़ के लिए उसका प्रयास करें, तो कोई ना कोई मशीन बनाई जाती है। उसी तरह से यहाँ पे भी था कि उस समय पे कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, उसको कम करने के लिए कि यानी कि कम समय में हम लोग अच्छी कैलकुलेशन कर पाएँ, इसके लिए होड़ मची थी। तो उस समय में चार्ल्स वेबेज ने एक मशीन बनाई जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, जो कि 1822 में बनी थी। और ये क्या करती थी, दशमलव के 20 अंक तक, कितने अंक तक, देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि चार्ल्स वेबेज ने जो इंजन बनाया था वो किसने अंकों तक दशमलव के गणना करता। तो वहाँ पे आपको क्या होता है ना, 20 अंक तक, दशमलव के बाद के। ठीक है, ऐसे नहीं दशमलव के पहले नहीं, दशमलव के बाद। दशमलव के पॉइंट आप जानते हैं ना, मतलब जैसे एक पॉइंट, ठीक है, 1 2 3 4 5, ऐसे क्या करते हैं 20 अंक तक क्या करता था, हमारा गणना करता था। कौन सा इंजन, डिफरेंस इंजन। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका कवर होता है। उसके आगे फिर हम लोग जान लेते हैं कि आगे जो हमारा इसके बाद चार्ल्स वेबेज ने जो मशीन बनी उसका क्या नाम था। तो चार्ल्स वेबेज जी के द्वारा जो दूसरी मशीन बनाई गई उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ठीक, क्या था नाम था, एनालिटिकल इंजन, जो कि कब बनाई गई थी, 1833 ईस्वी में। ठीक है, ये कब बनी थी, 1822 ईस्वी में। ये आप लोगों को बिल्कुल कन्फ्यूजन है, 1822 में बनी थी। उसके बाद जो हमारी ये मशीन बनी थी ये कब बनी थी, 1833 ईस्वी में। ठीक है, एनालिटिकल इंजन। चलिए, तो जो हमारा एनालिटिकल इंजन था ये दशमलव के 50 यानी कि 50 अंक तक, दशमलव के बाद 50 अंक तक गणना करने में सक्षम था। चलिए, अब इसके बाद में थोड़ा इसका देख लेते हैं कि हम लोग जो डिफरेंस इंजन था वो कैसे था और हमारा एनालिटिकल इंजन कैसे था। ठीक है, तो ये दोनों इसके फिगर थे, इसके बारे में आप लोग अच्छे से बता ही दिए हैं। ठीक है, आपको नोट भी कर लेना, जो भी नोट्स आप लोग को बनाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में आप लोग को ये क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि आपको तो पता ही है, अगर जहाँ पे पिता वहाँ पे माता होगी ज़रूर। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है कि जो कंप्यूटर के पिता थे किसको माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को। अब चार्ल्स बेबेज, उसके बाद में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर की माता कौन है, ठीक है, हंसने वाली बात नहीं, कंप्यूटर की माता एक्चुअली में है, क्यों है इसके बारे में थोड़ा भी बताएंगे, आपको अच्छे से बताएंगे। तो क्या हुआ था कि जब कंप्यूटर बनाया गया तो पहले कंप्यूटर तो बन गया, ठीक है, जैसे हमारा जैसे बताया डिफरेंस इंजन बन गया, लेकिन जब उसका नया वर्जन बनाया गया तो उसमें ये सोचा गया कि ये एनर्जी कम लॉस करे, क्योंकि उस समय पे कुछ ऐसा था कि डिफरेंस इंजन काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लॉस करता था, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको विद्युत देना पड़ता था तब वो चलता था। तो ऐसा सोचा गया कि इसमें कुछ ना कुछ हम लोग नया चीज़ करें। तो जो हमारी थी एडा लवलेस, जैसे इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता है कि कंप्यूटर की माता कौन थी, एडा लवलेस, ठीक है। तो क्या हुआ कि एडा लवलेस ने एक ऐसा प्लान बताया चार्ल्स बेबेज को कि हम लोग इसमें प्रोग्राम डाल देते हैं, ऐसे नॉर्मली नहीं हम लोग इस पे काम करते हैं, इस पे हम प्रोग्राम डाल देते हैं। अब इनके अंदर एक खूबी थी, तो ये इन्होंने इससे बनाया, कुछ प्रोग्राम तैयार किया और प्रोग्राम को चार्ल्स बेबेज के सामने प्रस्तुत किया कि हम लोग अगर इसका एडवांस वर्जन बनाए डिफरेंस इंजन का, तो उसमें प्रोग्राम डाल देगा तो क्या होगा कि हमारी एनर्जी कम लॉस होगी और हम लोग को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो चार्ल्स बेबेज को ये पसंद आ गया और उसके बाद में फिर क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजन जो हमारा था उसका अच्छे से ये उन्होंने नवीनीकरण किया डिफरेंस इंजन का। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल इंजन बना जिसमें प्रोग्राम डाला गया था। और देखिए मतलब सोचिए कि जो हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं, एक महिला के द्वारा ये हमारा योगदान है, यानी कि एक महिला के द्वारा ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसे प्रोग्राम एक सिस्टम है, यानी कि इस ऐसा सिस्टम बनाया जिसके थ्रू सारे सॉफ्टवेयर चले। तो अगर क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछे था कंप्यूटर की माता किसे कहता है, तो कंप्यूटर की माता किसको कहता है, एडा लवलेस को, ठीक है, एडा लवलेस जी को कहा जाता है। और उसके बाद में और भी इनके उपाधि थे, उसके बारे में जान लेते हैं। तो एडा लवलेस जो कि एनालिटिकल इंजन था उसमें प्रोग्रामिंग करने वाली जो पहले जो हमारी लेडी थी वो थी एडा लवलेस, ठीक है। उसके बाद में अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि मदर ऑफ प्रोग्रामिंग कौन थी, यानी कि मदर ऑफ प्रोग्रामिंग किसको माना जाता है, यानी प्रोग्रामिंग की मदर किसको माना जाता है, एडा लवलेस जी को। अगर उसके बाद फिर ये क्वेश्चन अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी, तो एडा लवलेस जी थी। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन पूछ लेता है फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी, तो एडा लवलेस जी थी, ठीक है। तो समझिएगा इसको, और इसको अच्छे से आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रखना है, नोट भी बनाते चलिएगा। बाकी पीडीएफ तो मिलने वाला, लेकिन नोट आप बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और अच्छे से समझते हैं। तो अब इसमें हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि जैसे कि 2 दिसंबर हमारा कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो इसमें क्या कैसे हुआ था इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे हमने बताया कि आपको पढ़ाते चलेंगे साथ में क्वेश्चन के बारे में बताते चलेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको क्या बताना, 2 दिसंबर। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। बाकी आपको किसी भी किताब में किसी बुक में ये नहीं पढ़ने को मिलेगा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब से मनाया जाना चालू किया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं, क्योंकि ये जानकारी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो क्या है कि आपका जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस स्टार्ट हुआ था 2001 से स्टार्ट हुआ था, और क्यों हुआ था इसके बारे में भी थोड़ा आपको बता देते हैं। तो हमारा कब हुआ था, 2001 से हमारा चालू हुआ था। तो इस समय क्या था कि जो हमारी ये भारतीय कंपनी थी NIIT, तो उसकी जो 20वीं वर्षगांठ थी उसी के उपलक्ष्य में हमारा कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाना उसी दिन चालू हुआ था। तो ये भी हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, भारत से स्टार्ट हुआ था। भारत के द्वारा ये सारी चीज़ें चालू की गई थी कंप्यूटर साक्षरता दिवस के बारे में, कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस इस दिन को मनाया जाए प्रॉपर अच्छे तरीके से। और किस कंपनी की, ये भी क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछ लेता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस कंपनी के वर्षगांठ पे मनाया जाना चालू किया था, तो आप लोग क्या बताना है, NIIT। अगर इसका फुल फॉर्म आता है तो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या बताना है, नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, एक सेकेंड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा कि हमारा कब हुआ था, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और साथ साथ में आपको कब से चालू हुआ था, 2001 से चालू हुआ था। किस कंपनी के द्वारा चालू किया गया था, तो NIIT के द्वारा चालू किया गया था। तो यहाँ तक हम लोग अच्छे से समझ लिए, जान लिए। और आपको थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन और देते चलते हैं साथ साथ में कि हमारा इंस्टीट्यूट लाल बत्ती अकेडमी है। बाकी आप लोग अगर जुड़े होंगे तो आपको पता भी होगा। बाकी हमने शायद अभी वीडियो नहीं गई होगी, बाकी वीडियो जाएगी, तो आप लोग चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं कि 2 दिसंबर को यहाँ पे प्रोग्राम भी होता है। यानी कि हम लोग की पहले से ही थिंकिंग रही है कि जो बच्चे कंप्यूटर फील्ड में पीछे रह जा रहे हैं, गाँव के बच्चे या जैसे भी बच्चे हैं, उन लोग जो पीछे होते जा रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग आगे प्रोग्रेस लाए। अब हम लोग करते क्या है कि 2 दिसंबर को प्रोग्राम मनाते हैं। 2 दिसंबर के दिन प्रोग्राम कैसा होता है, बाकी ऐसे ही बच्चों के लिए अगर आप लोग हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, हमारे क्लास लेना चाहते हैं, तो क्या होता है कि अगर आप हमारे क्लास ले रहे हैं
ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से। तो अभी तो ऑनलाइन है, ऑफलाइन अभी है, ऑनलाइन जल्दी ही आ जाएगा हम लोग का सिस्टम। तो क्या है कि ऑफलाइन क्लास में हम लोग 2 दिसंबर को प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम के अंदर ऐसे सिस्टम रखते हैं, यानी कि जो उस समय पे नया ट्रेंडिंग सिस्टम चल रहा है, जैसे अभी के टाइम पे एआई आ चुका है, ठीक है, और आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग सारा कुछ बूम कर रहा है मार्केट। तो इस चीज़ के ऊपर प्रोग्राम हम लोग लाते हैं, जैसे जिस समय पे जो मार्केट अच्छा खासा चल रहा है। जैसे अभी 2 दिसंबर 2024 जब हुआ था, उसके समय पे डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा बूम कर रही थी मार्केट। आपको भी पता है कि उस समय काफ़ी ज़्यादा डिजिटल, आज के समय सब लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, तो उस समय प्रोग्राम हुआ था और बच्चे अच्छे से भाग भी लिए, बच्चों को अच्छा रिजल्ट भी मिला। उसके बाद में वो बच्चे अगर अच्छे से काम करते हैं, तो उन लोगों को हम लोग यहाँ से पूरी सुविधा देते हैं, जिसके लिए कोई फ़ीस नहीं रखी जाती है। अगर जो भी टॉप 5 के बच्चे आते हैं, उन लोगों को एक भी पैसा नहीं देना था। यहाँ से हम लोग पूरी ए टू जेड सुविधा देते हैं, ए टू जेड माहौल देते हैं, तो सारे सिस्टम देते हैं ताकि बच्चे इस फील्ड में आगे जा सकें। तो अगर आप लोग ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे पता है सौरा मोड़ कुशेरा बाज़ार, यहाँ पे आप लोग आके विजिट कर सकते हैं और हम लोगों से ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। बाकी ऑनलाइन क्लास जल्दी लाई जाएगी, तो उसके बाद में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अपडेट करेगा। तो आज की वीडियो में हमने टोटल यहाँ तक पढ़े हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग जो आगे का टॉपिक रहने वाला पूरा कवर करने वाले हैं। अब कुछ लोग बच्चे ये भी कमेंट करें कि सर आप इतना छोटा सा वीडियो नहीं है बच्चों, हम ये चाहते हैं कि आप लोग आएँ, जितना समय आए प्रॉपर लेकर आएँ। आप थोड़ा समय दीजिए, अच्छे से दीजिए। अगर आप लोग आगे देखना चाहते हैं, तो आगे की वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी। बाकी अगर आप लोग थोड़ा समय बाद देख रहे हैं, तो वीडियो शायद अपलोड हो गई, प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा और वहाँ से आगे की वीडियो देखिए और अच्छे से पढ़िए और बिंदास नंबर लेकर आइए। उसके बाद फिर कमेंट कर देते हैं कि हाँ सर हमारे नंबर कितने हैं। तो चलिए इस वीडियो में यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।